तो यार वेलकम करता हूँ लर्न टू इन्फिनिटी के ऊपर। तो आज की वीडियो है कि नंबर सिस्टम को आज हम 15 मिनट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। ये क्या बात करता है यार। दूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक्स को। जैसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर 1 से, और वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, यानी कि चलते ही रहते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसमें बस एक डिफरेंस आता है कि ये वाला जो नंबर है 0 इसके अंदर नहीं आता। किसके अंदर? नेचुरल नंबर्स के अंदर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स को अगर हम कलेक्शंस ऑफ होल नंबर्स के अंदर अगर ऐड अप कर दें तो हमें इंटीजर्स देखने को मिलते हैं। यानी कि नेगेटिव इनफाइनाइट से हम पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। यानी कि नेगेटिव इनफाइनाइट से जितने भी इंटीजर जाते हैं हमारे, और यहाँ से हमारे सारे इस तरफ अगर चलोगे तो आपको नेगेटिव नंबर देखेंगे, दिखने को मिलेंगे। और अगर इस तरफ चलोगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर चलेंगे, देखने को मिलेंगे। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, वेयर जिसके अंदर पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स नंबर होंगे। इंटीजर्स का वैसे जेड साइन होता है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। इंटीजर का जेड साइन होता है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पर पी इक्वल्स हो सकता है 0 के। अगर क्यू इक्वल नहीं होगा 0 के तो पी बराबर 0 के हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्यू का अगर 0 के बराबर रख दोगे तो आंसर अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। बट वी पुट पी इज इक्वल टू 0। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम जब हम पी को 0 की वैल्यू रखेंगे और नीचे 1 आ जाएगा अपने आप ही, या फिर आप 2 भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक एग्जांपल ली है, जैसे 3/4 हो गया, -1/2 हो गया, और 4/1 हो गया। अब ये सिर्फ याद करने के लिए बात है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। हर एक फ्रैक्शन जो है वो एक रैशनल नंबर हो सकती है, पर एक रैशनल नंबर ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। आप खुद भी ऑब्जर्व करके सोच सकते हो और कमेंट में मुझे बताना कि क्यों नहीं हो सकता। इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, ये बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी है। रिक्वायरमेंट, अगर आपको मान के चलो कि आपको 1 और 2 एक नंबर दे रखे हैं, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स आपको बताने हैं, इनके बीच में 1 और 2 आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स बनाने हैं। वैसे तो 1 और 2 के बीच में बहुत इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, पर 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो आपको पास रिक्वायरमेंट कितनी आएगी? 5 आएगी। तो अब यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है इसके अंदर, यानी कि 5 के अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। रिक्वायरमेंट जितनी दी हुई है उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 से आपको उस नंबर का अंदर, यानी कि 1 और 2 के अंदर 6 से ही मल्टीप्लाई करना है और 6 से ही डिवाइड करना है। इस तरीके से आपको 2 के अंदर भी यही काम करना है। तो यह हमें ऑब्जर्व मिलेंगे नंबर 6/6 एंड 12/6। इस तरीके से हम इनके बीच के नंबर बता सकते हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। यही हमारा आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, ताकि हम थोड़े और बेसिक्स सीख सकें। अब हम थोड़ा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप की होती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसके अंदर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बट नॉट रिक्वायरिंग आना था, ठीक है। रिक्वायरिंग या फिर रिपीटिंग लिख सकते हो इसे, आपकी जो मर्जी है वो लिख लेना, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए टर्मिनेटिंग की मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, अगर आप 4 को 10 से डिवाइड करते हो, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर यही काम होता है, ठीक है। 4 को अगर 10 से डिवाइड करते हो तो आपको 8 टाइम्स होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 को 1 से डिवाइड करा है। 4 को 1 से डिवाइड करने पर, ठीक है, मुझे यहाँ पे पहले 0 लगानी थी। 0 लगाने के बाद यहाँ पे मेरी 0 पुट हुई। उसके बाद मैंने इस तरीके से डिवाइड कर 0.25 आंसर ले आया, और उसके बाद मेरा यहाँ पे टर्मिनेटिंग, और यहाँ पर ये बाद में खत्म हो गया। देखो यहाँ पे 0 देखने को मिल गया, यानी कि मुझे रिमाइंडर 0 के बराबर मिल गया। इसका मतलब है कि ये 0.25 पे डिवाइड होता है, और ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसा होगा? इस तरीके का, इस टाइप का होगा। अगर हम 3 को 10 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम 9 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 से डिवाइड करा है, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे पहले 1 था, ठीक है। उसके बाद मैंने 0 पुट करा तो 0.33, इस तरीके से ये चलता जाएगा। बार बार हमें रिमाइंडर ऑब्जर्व करने को मिलेगा 1, ठीक है। रिमाइंडर बार बार सेम ही जब आता है तब हम बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसी आई है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। अब ये वाली तो हम
जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तभी हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, ये वाली, ठीक है। अब हम ये वाला सीखते हैं, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल टू द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है क्या? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब ये इस टाइप का कुछ आ जाए 0.3, वैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 बार से। अगर किसी नंबर के ऊपर बार पड़ जाए तो इसका मतलब है वो नंबर बार बार रिपीट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि 0.2 बार ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर माना, इंटीजर यहाँ पे x ले लिया। मुझे p बाई क्यू की फॉर्मेट में, यानी कि एक रैशनल नंबर की फॉर्मेट के अंदर लेकर आना था, एक इंटीजर की फॉर्मेट में लेकर आना था, तो उस नंबर को मैंने x मान लिया इक्वल्स टू 0.2 बार, क्योंकि वो किसी ना किसी नंबर से, जैसे 3 और 1 था, उससे डिवाइड होकर ही तो हमें 0.3 बार मिला। उसी तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया कि वो उस नंबर को मैंने x लेट कर लिया इक्वल्स टू 0.2 बार, और इस तरीके से वो रिपीट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक फर्स्ट इक्वेशन बना ली। ये बेसिकली एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लिया 10 से। ऐसा क्यों करा? देखो, अगर 0.2 बार हमारे पास गिवन है ना, तो इसके पीछे हमें, अगर यहाँ पे जितना जीरो के बाद हमारा जितना भी नंबर दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, तो एक ही जीरो बढ़ानी है, एक के साथ एक जीरो बढ़ानी है। अब ऐसा क्यों करा? देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद 10x इक्वल्स टू 2.2 बार रखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हमें यही देखने को मिलता है। और अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, सेकेंड को माइनस कर दूँ फर्स्ट के साथ, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 2.2 बार माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस 0.2 बार, और 2 बार से 2 बार कट हो जाएगा, तो यहाँ से अकेला 2 बच जाएगा, 9x इज इक्वल टू 2 बच जाएगा, तो x इक्वल टू 2/9 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी नंबर को डिवाइड करने पे हमें एक 0.2 बार एक मिला है। अब ये एक मेथड है, एक तरीके का मेथड को हम ऐसी इसी तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। 2/9 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें यही नंबर देखने को मिलेगा, चाहे आप डिवाइड कर कर देख सकते हो। अब हम रैशनल नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। रैशनल नंबर्स क्या नंबर होते हैं? जो रैशनल नंबर नहीं होते, यानी कि जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए हमने एक √2 ले लिया, √3 ले लिया, पाई ले लिया, 1.43243, इस तरीके के नंबर जो हमें देखने को मिलते हैं, जो बार बार रिपीट नहीं करते, पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमें नंबर देखने को मिलते हैं, तो उस टाइप को हम इरेशनल नंबर बुलाते हैं। जैसे √2 होगा, √2 भी हमारा किस तरीके का है, √2 को हम 1.14 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। √3 को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग होगी, किसकी? एक इरेशनल नंबर की। जैसे √2 के अंदर नंबर्स लाया करते हैं 1 पॉइंट, इस तरीके से आगे समथिंग चलते रहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ना तो वो खत्म हो रहा है और ना तो वो बार बार रिपीट कर रहा है, वही सेम नंबर, ठीक है। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम रैशनल नंबर के अंदर बुलाते हैं। अब रैशनलाइजेशन एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज है एक बेस्ड, ठीक है। तो अब ये क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ, अगर एक डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो तब हम क्या करते हैं? देखो, अगर हम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक इरेशनल नंबर निकल कर आ रहा है √2, तो इसका हम क्या करेंगे? इसी सेम नंबर को हम √2 इंटू √2 को डिवाइड कर देंगे √2 के साथ, सेम नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है उसी नंबर के साथ। तो यहाँ पे हमें ऊपर वाला, इससे क्या होगा कि हमें ऊपर वाला इरेशनल मिल जाएगा और नीचे वाला हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसके ऊपर भी एक एक्सरसाइज बेस्ड है और इसके अंदर से ही हमारे एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। अब पहला लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो, यहाँ पे अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को आपस में एडअप कर लेते हैं, और अगर डिवीजन के अंदर है तो उसमें माइनस कर लेते हैं। और अगर इस तरीके का मिल जाए कि a को मल्टीप्लाई करो b से और पावर इस तरीके से m के फॉर्मेट में लिखी हो, इसका मतलब है कि हम उसको a की पावर m इंटू b की पावर m लिख सकते हैं। इन बिटवीन केस ये यहाँ पर हमारी पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से केस यहाँ पे डिवीजन में भी आता है, अगर डिवीजन हो तो इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। a की पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हम उसको 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, और अगर a की पावर नेगेटिव m हो, कोई भी पावर अगर नेगेटिव हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर 1/a की पावर में नेगेटिव हो तो हम इसको पॉजिटिव करके ऊपर की तरफ लिख सकते हैं। √a अगर फॉर्मेट में लिखा हो तो रूट को हमेशा हम 1/2 की फॉर्मेट में ही लिखते हैं, रूट को 1/2 के फॉर्मेट में लिखते हैं। और अगर क्यूब रूट दे रखा हो तो क्यूब रूट अगर किसी भी नंबर का दे रखा हो तो क्यूब रूट को हम 1/3 की फॉर्मेट में लिखते हैं, उसकी पावर कर -a, अगर ब्रैकेट -a की पावर m है और अगर हमें a को पॉजिटिव बनाना है तो उसके लिए हमें
-1 को अलग कर लो और पावर उसकी m रख लो, इंटू a की पावर m कर दो। ये इस तरीके से हमारे कुछ लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट तैयार होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब बेसिक का पार्ट कंप्लीट होता है, तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर मैंने जो वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर के अंदर आने वाले हैं। मजाक से हट के ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पक्का आने के चांसेस हैं, जो मैंने ये वाले लिए हैं। उसके इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ज़रूर करनी है प्रैक्टिस। जितना भी मैंने करा दिया है उसके अंदर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब हम सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये मैंने पहले करा दिया और मैंने आपको बताया भी था ये किस एक्सरसाइज से लिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 3/5 नंबर दे रखा है और रिक्वायरमेंट हमें देखनी है। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट देखी, रिक्वायरमेंट देखने को मिला यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट 5 की है, तो इसके अंदर एक ऐडअप कर लेंगे तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। अब 6 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6 से ही डिवाइड कर लेंगे, तो ये 18/6 में 5 30 हो जाएगा, 18/30 मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम किसके अंदर कर लेंगे, 4/5 के अंदर भी कर लेंगे। 4/5 के अंदर भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 6 24 होता है और 5 6 30 होता है। तो इसके बीच के हमें नंबर 19/30, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। देखो कितने नंबर हमें मिल गए, टोटल 5 नंबर से मिल गए। ठीक है, इस तरीके से हमें ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आते हैं। 1.2 के अंदर हमें फर्स्ट वाला का ही फर्स्ट सवाल 36/100 को डिवाइड करना है। अब देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 0 हैं और उसके बाद ये 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 0.36 क्या नहीं आ सकता। 36 को अगर हम 100 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड तो होगा नहीं। देखो इस तरीके से हम लिखते हैं 36 और 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ इधर आ जाएगा। इस तरीके से ये 300 आ जाएगा, 300 के बाद 3 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब एक और 0 लग जाएगी तो यहाँ पे 36 मिल जाएगा। इस तरीके से हम 0.36 कर से यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब डेसिमल फॉर्म के साथ किस एक्सपेंशन का था, तो ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। उसके बाद हम आगे इसके अंदर डिवाइड नहीं करते। टर्मिनेटिंग की एक खासियत होती है कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का खासियत होती है कि उसकी रिमाइंडर हमेशा सेम आते हैं। ठीक है, अगर 1 आएगा तो 1 ही आता रहेगा। अब यहाँ पे ये वाला सवाल भी हम करते हैं कि 0.47 है, इसको p/q के फॉर्मेट में लिखना है। अब उस नंबर को हम x लिख लेते हैं, x डिनोट कर लेते हैं, x नंबर डिनोट कर लेते हैं। अब मैंने सोचा कि 0.47 बार है, देखो 7 के ऊपर बार पड़ी हुई है, 4 के ऊपर नहीं है, तो मैंने सोचा अगर 0.47 बार है, पहले इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। और अब मैंने सोचा कि x नंबर को डिवाइड करने पर 0.47 बार मिल रहा है, तो अगर मैं क्या कर लूँ कि इसके अंदर अगर मैं पहले 10 को मल्टीप्लाई कर लूँ उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए करना है ताकि मैं इसके अंदर 7 जो है 7 बार जो है इकट्ठा मैं काट सकूँ। तो पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, 10 से आएगा, बोथ साइड बाय 10। अब 10 से मैं बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 0.10x इधर आ जाएगा और ये 0.47 4.7 बार बन जाएगा। ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से मैं दूसरा करूँगा कि मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे बोथ साइड्स बाय 100। 100 से अगर बोथ साइड करूँगा तो ये 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार बन जाएगा, और ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड में से आपको माइनस करना होगा, फर्स्ट हो गया हमारा सवाल सॉल्व। 100x माइनस करोगे 10x इज इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। किस तरीके से हमें इसको कट करना है, अब 4 से ही हो जाएगा 43 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 90x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 43/90 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ सिंप्लीफाई के सवाल पे भी आ जाए क्या, 3 + 3 √3 2 + √2, ये आपके लिए होमवर्क सवाल है और ये वाला सवाल भी आपके लिए होमवर्क है। अब रैशनलाइज का क्वेश्चन है और ये वाला सवाल फाइंड 125 की पावर 1/3, इस सवाल को भी सॉल्व करके देखते हैं। देखो 1/3, अब देखो अगर हमें इसको कर लें तो ये इसको 5/3 की 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या 3 से 3 बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, 3 से 3 कट हो जाएगा और यहाँ पे 5 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/3 का क्या आ गया, 5 निकल कर आ गया।
ठीक है, यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन का भी रूल फॉलो कर सकते थे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और ये हमारा नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट्स के अंदर भी मिल जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाले जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।